जय हिंद। स्टडी एंड लर्निंग वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 के प्रैक्टिस सेट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में जो 25 प्रश्न शामिल किए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अंत तक सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को नोट करते जाइएगा, जिससे प्रश्न आपको रिवाइज करने में सहायता मिल सके। तो देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया तो विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम WTO के नाम से भी जानते हैं, WTO के नाम से भी जाना जाता है विश्व व्यापार संगठन को। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुआ था। 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वह है जेनेवा में। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। और इसके सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसके सदस्यों की संख्या है 164 देश इसमें सदस्य हैं। और 164वां जो देश है वह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है 164वां सदस्य बना है विश्व व्यापार संगठन WTO का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1995। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र की अगर हम बात करें तो वह है हिक्की द बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही होगा। इसके प्रकाशन की अगर हम बात करें तो ये जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे जो इसके प्रकाशक थे। इसके प्रकाशक थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। और कोलकाता में इसका जो प्रकाशन हुआ था सन 1779 में हुआ था। 1779 में इसका जो प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। और प्रकाशक इसके थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि कब प्रकाशन हुआ था, कौन प्रकाशक थे और कौन सा समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई थी? तो अगर राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो वह लिया गया था आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही होगा। जबकि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका से बात करें तो यहाँ से मौलिक अधिकार लिया गया था, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे और जर्मनी से आपातकाल लिया गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने कि वेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? तो वेद शहर की अगर हम बात करें तो वेद समाज जो है वह 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वेद समाज की स्थापना की गई थी और किया गया था कहाँ पे? मद्रास में, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। उस समय वर्तमान में वह मद्रास के नाम से जाना जाता था, अभी जो है चेन्नई के नाम से जाना जाता है। 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप सभी को ये बता दें कि ये जो मंदिर बना था वो बना था 1236 से लेकर के 1264 के बीच में। 1236 से लेकर के 1264 ईसा पूर्व की बात करता है। ईसा पूर्व बना था, यह ईसा के जन्म से पूर्व बना था 1236 से लेकर 1267 ईस्वी, जो कि गंग वंश के नरसिंह देव ने इसको बनवाया था। और 1884 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिया था। कब दिया था? इसको दिया था 1984 में। 1984 में जो हुआ था विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया था। स्थानीय लोग इस मंदिर को बिरंची नारायण के भी नाम से जानते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए आपको कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस दूसरे नाम से जाना जाता है तो वह नाम से जाना जाता है बिरंची नारायण। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव प्रथम, जो कि गंग वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान करें। तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है वह करता है 10 डिग्री चैनल।
और 10 डिग्री चैनल जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें, पाक जलडमरू मध्य जो है तो ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थान को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को रवाना किया गया था। तो अगर इसकी हम बात करें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थानों को जोड़ने के लिए जो ट्रेनें चलाई गई थी वह चलाई गई थी 8 प्रमुख ट्रेनें चलाई गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है। तो अगर इन सभी में देखा जाए तो सबसे अधिक जो ऊंचाई है वह है रानीखेत का। रानीखेत जो है वह सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। इसकी ऊंचाई लगभग 1800 से 1900 मीटर के आसपास है। 1800 से 1900 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई पड़ती है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रानीखेत। नेक्स्ट, निम्न में से कौन डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं। तो डेमोक्रेट और डिसेंटर्स के जो लेखक हैं वह हैं रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो चुटका परमाणु विद्युत संयंत्र है जो यह स्थित है मंडला मध्य प्रदेश में, जो कि 2009 में अस्तित्व में आया था। कब आया था? 2009 में अस्तित्व में आया था यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही होगा। मध्य प्रदेश के मंडला जिला के चुटका गांव में है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, अनिल प्रकाश जोशी को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अनिल प्रकाश जोशी जो थे उनके बारे में आपको बता दें कि यह एक पर्यावरणविद थे और इनको जो पुरस्कार मिला था 2006 में पद्मश्री मिला था और 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। जमुना लाल बजाज पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो यह क्या थे? यह एक पर्यावरणविद थे जो कि सामाजिक कार्य के लिए इनको मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा, सामाजिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। तो बहादुर शाह जो थे ये मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे जिनको अंग्रेजों द्वारा सिंहासन से अपदस्थ यानी पद से हटा दिया गया था। तो कब हटाया गया था? 1857 में, जब 1857 की क्रांति हुई थी उसी दौरान इनको पद से हटा दिया गया था और इनको रंगून में निर्वासित कर दिया गया, रंगून में इनको भेज दिया गया था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, अगर पूछा जाए बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? तो रंगून में ही मृत्यु भी हुई थी। किसकी? बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी कहां पर हुई थी? रंगून में हुई थी। तो यहां से आपके 3-4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी बीमारी कवक से पैदा होती है। तो कवक से पैदा होने वाली बीमारियों के लिए एक ट्रिक है, आप सभी को बता दें कि गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा दमाद खाए फ्रूट यानी कि गंजा से गंजापन हो जाता है, गंजा से गंजापन हो जाता है, दामाद होता है दाद और दमा हो जाता है, और खाए से खाज हो जाता है, खाज खुजली, और फ्रूट से फुट एथलीट हो जाता है। तो गंजा दमाद खाए फुट जो कि कवक का एक वो है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा। आपको हम बता दिए कि क्या होता है, गंजापन, दाद, दमा, खाज खुजली और एथलीट फुट जो होते हैं कवक से होने वाली बीमारियां हैं। तो आप सभी ये चीज नोट कर लीजिए कि कवक से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, अभी हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है। तो परजीवी से होने वाली बीमारी के बारे में आपको बता दें, इसका एक ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। पापा से हो गया पायरिया, काम से हो गया का से काला ज्वर, म से हो गया मलेरिया, और सोने से हो गया, सोते हैं से हो गया निद्रा रोग। तो परजीवी द्वारा जो होता है वह
यही रोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पायरिया हो गया, कालाज्वर, मलेरिया, निद्रा रोग, ये प्रमुख रोग हैं जो परजीवी से होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की किसने होगा यहाँ पर, किसने ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? किसे? तो जो जिनको दिया जाता है ग्रहीय, जो ग्रह की गति के नियमों की अवधारणा जिन्होंने किया था वो किया था जोहानसन केपलर ने। जोहानसन केपलर ने ही बताया था ग्रहों की गति के बारे में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर रहा है आप सभी के सामने। ये मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ क्या है? तो पिष्टक के बारे में आपको बता दें, पिष्टक का जो अर्थ होता है वह होता है लंबा प्रवेश द्वार। लंबा प्रवेश द्वार जिसको क्या कहते हैं? पिष्टक के नाम से भी जानते हैं। कब का है यह? मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक के बारे में अगर पूछा जाए तो लंबा प्रवेश द्वार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो आप सभी को बता दें संविधान सभा का जो विचार प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी ने 1924 में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा। स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा नदियां द्वारा निर्मित है। तो सुंदरबन डेल्टा जो बनाया जाता है वह बनाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा होती है, जो 2 देशों में पड़ता है, भारत और बांग्लादेश में, जिसको माजुली के नाम से भी जाना जाता है। माजुली द्वीप पे जो डेल्टा बनता है, माजुली सबसे बड़ा डेल्टा द्वीप भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, यह असम को जोड़ता है। तो भूपेन हजारिया सेतु जिसको ढोलिया सदिया सेतु भी कहते हैं, तो इसके बारे में आपको बता दें कि यह भारत का सबसे लंबा सेतु है, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो यह 9.15 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो लगभग 12.9 मीटर चौड़ा है, जिसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 2011 में और इसका उद्घाटन हुआ है 26 मई 2017 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, भूपेन हजारिया सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करता है? तो चुनावी बॉन्ड जो जारी करता है वह करता है भारतीय स्टेट बैंक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो अगर हम आपको बताएं कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त जो कर दिया गया था वह कर दिया गया था 1813 ईस्वी का चार्टर्ड अधिनियम, जिसमें क्या हुआ था, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया था, यानी समाप्त कर दिया गया था। क्यों समाप्त कर दिया गया था? क्योंकि उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्ष के लिए एकाधिकार प्राप्त हुआ था। और इसी के तहत हम आपको बता दें कि चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ही पहले क्या था कि 1813 से पहले ईसाई जो पादरी थे उनको भारत आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1813 का चार्टर अधिनियम, जिसके भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, जीएसटी के संबंध में जीएसटी-आईएन का पूर्ण रूप है। तो आपको बता दें कि जीएसटी-आईएन का जो पूर्ण रूप है वह होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स
सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म संहिता लिखी थी जो ब्रह्म समाज की का आस्था पर था, जो ब्रह्म समाज के आस्था पर था और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्यों और दायित्वों की सूची बनाई गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि ब्रह्म संहिता के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो नेपाल को भूटान से अलग करने वाला देश है वह है सिक्किम। सिक्किम जो है नेपाल को भूटान से अलग करता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है? तो हम आप सभी को बता दें कि दक्कन के ताज के नाम से जाना जाता है बीबी का मकबरा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही होगा। तो हम दक्कन के ताज के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि इसको भारत का छोटा ताज कहा जाता है। भारत का छोटा ताज कहा जाता है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था 1651 ईस्वी से लेकर के 1661 ईस्वी के बीच में। यह औरंगाबाद में स्थित है और इसमें क्या है कि संगमरमर नहीं लगने की वजह से इसमें चमक नहीं है, जबकि इसकी जो डिजाइनिंग है, जो निर्माण हुआ है, यह ताजमहल के जैसा ही बनाया गया है, इसलिए इसको ताज का नाम दिया गया है कि दक्कन का ताज, बीबी का मकबरा, जो कि औरंगजेब की पहली बीबी के याद में बनाया गया था। नेक्स्ट, तो अब इस प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे। थैंक यू, आप सभी को थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर आप सभी को क्वेश्चन के प्रश्न अच्छे लगे हैं, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।